यीशु का गुड फ्राइडे चला गया, अब आपका गुड फ्राइडे आना है। और अगर आपने अपने गुड फ्राइडे की तैयारी नहीं की है तो आप ना समझ हैं। ये जानते हुए भी कि बारिश आएगी, आप नाव नहीं बनाते तो आप ना समझ हो। इसीलिए यीशु आपको सिखाना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में आप खुद को कीलों पर जकड़ा हुआ महसूस करो तो उस समय आपको कैसा हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है क्रूस उठाना यीशु से सीखें। क्रूस उठाना यीशु से सीखें। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 24 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 16 वर्स 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिछले हफ्ते सारी दुनिया ने गुड फ्राइडे मनाया। 40 दिन उपवास किए, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में जी उठने को याद करके जश्न मनाया। अब सब अपने अपने घरों में बैठकर अगले गुड फ्राइडे का इंतजार कर रहे हैं। पर आपको बताऊं, इस गुड फ्राइडे और अगले साल के गुड फ्राइडे के बीच में आपका भी गुड फ्राइडे है। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे के बीच में और अगले साल के गुड फ्राइडे के बीच में आपका गुड फ्राइडे, यानी जीवन के उतार चढ़ाव में आपको अपने क्रूस को उठाना है और उसे सहना है। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे और अगले साल के गुड फ्राइडे के बीच में आपका गुड फ्राइडे है, यानी जीवन के उतार चढ़ाव में आपको अपना क्रूस उठाना है और उसे सहना है। असल में क्रूस के ऊपर लटक कर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के क्रूस को कैसे संभालें या उसे कैसे उठाएं। आपको बताऊं भाई, आप ये तो जानते हो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया। आप ये तो जानते हो यीशु मसीह ने क्रूस पर कितना दुख उठाया, पर आप ये नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उस दुख को कितनी देर उठाया। बाइबल सिर्फ ये नहीं बताती कि उस दिन क्या हुआ था, बाइबल ये भी बताती है कि वो कब तक और कितनी देर हुआ था। हालेलुया। यीशु को सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 बजे तक वो क्रूस पर ही लटके रहे। यीशु 77 किलो के क्रूस पर 6 घंटे दुख सहते रहे। यीशु ने क्रूस के ऊपर दर्द, पीड़ा, खिंचाव को उस सताव के रूप में अनुभव किया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यीशु ने यह सारा दुख मेरे और आपके पापों के बोझ को उठाने के लिए और हमें उद्धार देने के लिए सहा, ताकि जब आपके जीवन में ऐसा समय आए कि आप अपनी जिंदगी में दर्द को, उस दुख को, उस खिंचाव को या परमेश्वर के त्यागा हुआ महसूस करें, तो आपको पता हो कि आपने अपने जीवन के क्रूस को कैसे उठाना है, उसे कैसे सहना है। यीशु का गुड फ्राइडे चला गया, अब आपका गुड फ्राइडे आना है। और अगर आपने अपने गुड फ्राइडे की तैयारी नहीं की है तो आप ना समझ हैं। ये जानते हुए भी कि बारिश आएगी, आप नाव नहीं बनाते तो आप ना समझ हो। इसीलिए यीशु आपको सिखाना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में आप खुद को कीलों पर जकड़ा हुआ महसूस करो तो उस समय आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए, उस समय आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको यीशु के क्रूस से आपके क्रूस को सहने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें।
क्रूस उठाना यीशु से सीखें। पहली बात, यीशु ने क्रूस पर काम किया, यीशु ने क्रूस के ऊपर भी काम किया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 43 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु ने क्रूस पर डाकू को बचाने का काम किया। यानी अगर यीशु क्रूस को छोड़ देते तो उससे ये डाकू भी छूट जाता। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर यीशु क्रूस को छोड़ देते तो उनसे ये डाकू भी छूट जाता। आपके जीवन में दर्द देकर परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ता है जिन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सोच कर देखो, जब आप अपने दर्द में, अपनी बीमारी में हॉस्पिटल अपने आप को चेक करवाने जाते हो, लेकिन आप वहां पर किसी अपने जैसे को ही सुसमाचार सुनाकर उसे जीत लेते हो। वहीं दूसरी ओर कई बार शैतान उसी दर्द को इस्तेमाल करके बहुत सारे विश्वासियों को उनकी बुलाहट से दूर ले जाता है, जिस कारण आप अपने काम को, अपनी सेवा को पूरा नहीं करते या उसे बीच में ही छोड़ देते हो। पर आपको बताऊं, आपका आराम आपके काम को पूरा करने में है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपका आराम आपके काम को पूरा करने में है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाकर काम पूरा करके फिर विश्राम किया। जब आप भी अपने सारे काम पूरे करके लेटते हो तो आपको कोई चिंता नहीं होती। फिर आराम के साथ साथ, ध्यान सुनिए, फिर आराम के साथ साथ आपको उस हालत में ले जाने वाले आपके दुश्मन से आपका बदला भी आपके काम को पूरा करने में है। हालेलुया। काम पूरा करके सिर्फ आराम नहीं मिलेगा, काम पूरा करके आपको उस हालात में लेकर जाने वाले आपके दुश्मन से आपका बदला भी वही है। क्योंकि जब आप अपनी सेवा को, अपने काम को, अपनी बुलाहट को पूरा करते हो, तब आपको दर्द देने वाले शैतान को आप दर्द देते हो। हालेलुया। आपको दर्द देने वाले शैतान को आप दर्द देते हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय में पौलुस और सिलास को किसी अपराध के बिना ही जेल में बंद कर दिया गया। आधी रात के लगभग वो दोनों आराधना प्रार्थना कर रहे थे और बाकी जेल में जितने कैदी थे वो सब उनकी आराधना और प्रार्थना को सुन रहे थे। उसी समय पर वहां बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप आया और सारे जेल के दरवाजे खुल गए। सिर्फ पौलुस और सिलास के बंधन नहीं खुले, पर जेल में जितने कैदी थे उन सब के बंधन वहां पर खुल गए। यानी परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को वहां उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस जगह में इसलिए रखा ताकि वो उनके द्वारा उन कैदियों को भी आजाद कर सके। हालेलुया। फिर जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया, उस समय पर राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा भी जेल में पहुंचाए गए और वहां पर आकर वो दोनों सपने देखने लगे और यूसुफ ने उन्हें के सपनों का अर्थ बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। यूसुफ दर्द में भी काम कर रहा था। यूसुफ दर्द में भी काम कर रहा था। वो अपने वरदान को तब भी इस्तेमाल कर रहा था जब सारी चीजें उसके विरोध में चल रही थी। हालेलुया। उसे अपनी जिंदगी खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए फिर भी अपने वरदान को इस्तेमाल कर रहा था। आप अपने जीवन के मुश्किल समय में ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन यूसुफ ने ऐसा किया, ऐसा करके दिखाया, इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ ने उन्नति की, यूसुफ ने तरक्की की, क्योंकि वो अपने दुख के समय में भी काम कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, आपके जीवन के मुश्किल समय को संभालना ही आपके क्रूस को संभालना है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने जीवन के मुश्किल समय को अगर आप संभाल ले, वही अपना क्रूस संभालना है।
पर अगर आप अपने जीवन के क्रूस को यीशु की तरह संभालना चाहते हो तो हर परिस्थिति में यीशु की तरह काम करो। उसके साथ लटके हुए डाकू को भी यीशु अपने साथ स्वर्ग ले गया। तो आपको दर्द देने वालों को भी आप अपने साथ ले जाना सीखिए। हालेलुया। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कोई भी हालात हो, आप अपने वरदान को इस्तेमाल कीजिए, तभी आपकी जिंदगी का अपना बैड फ्राइडे गुड फ्राइडे में बदल जाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु की तरह अपना क्रूस संभालेंगे, यीशु की तरह काम करेंगे, तब आपकी जिंदगी का बैड फ्राइडे गुड फ्राइडे में बदल जाएगा। सिर्फ यीशु का नहीं, आपका भी गुड फ्राइडे आ जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु ने क्रूस पर आराधना की। यीशु ने क्रूस पर आराधना की। पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 22 वचन 1 से 3। साम्स 22 वर्स 1 to 3। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब यीशु क्रूस पर चिल्लाए, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये उनके दुखी मन की पुकार नहीं थी, पर यीशु वचन बोल रहे थे। हालेलुया। जब यीशु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो उनके दुखी मन की पुकार नहीं थी। वो दुखी होकर परमेश्वर को नहीं पुकार रहे थे, पर वो वचन कोट कर रहे थे। यीशु ने भजन संहिता की पुस्तक यानी गीतों की पुस्तक में से वचन बोल रहे थे। यीशु ने देखा कि ये गीत मेरे हालात से मैच कर रहा है। जो मैं महसूस कर रहा हूं वही दाऊद भी महसूस कर रहा था। हालेलुया। यानी ये कहकर यीशु ने परमेश्वर से शिकायत नहीं की, पर वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। आपको बताऊं आराधना आपके दर्द भरे हालात में परमेश्वर की उपस्थिति को खींचता है। हालेलुया। आराधना आपके दर्द भरे हालातों में परमेश्वर की उपस्थिति को खोलती है। इसीलिए जब परमेश्वर आपको क्रूस पर रखे, आपको तब तक वहां पर रहना है जब तक परमेश्वर आपको खुद उतर आने के लिए नहीं कहते। आप चाहते हो कि आपका गुड फ्राइडे जल्दी बीत जाए, जबकि परमेश्वर आपको वहां 6 घंटे या 6 दिन रखना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपने क्रूस को उठाने के समय आपको जल्दबाजी नहीं चाहिए, पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। अपना क्रूस उठाने के समय आपको जल्दबाजी नहीं चाहिए, पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हो सकता है कि परमेश्वर आपको आग को दूर ना करे, हो सकता है परमेश्वर आग को दूर ना करे, पर परमेश्वर आपके साथ उस आग में उतर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर आग को दूर ना करे, पर परमेश्वर आप उस आग में उतर आएगा। हालेलुया। और जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने महसूस किया, वही आपका भी अनुभव हो जाएगा। यानी आराधना छुटकारे का ही दूसरा रूप है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं कि आराधना छुटकारे का ही दूसरा रूप है, क्योंकि आप बाहर आए ना आए, परमेश्वर भीतर आ जाता है। परमेश्वर भीतर आ जाता है। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि क्या हमने 3 लोगों को बांधकर आग में नहीं डाला था, लेकिन अब मुझे 4 लोग आजाद आग में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालेलुया। आप डर रहे होंगे लेकिन आप आजाद हैं। हालेलुया। आप रो रहे होंगे लेकिन आप आजाद हैं। आप दर्द में होंगे लेकिन आप आजाद हैं, क्योंकि शायद आप बाहर नहीं आए होंगे, परमेश्वर, हां, आपका परमेश्वर आपकी समस्या के भीतर आ चुका है। वो भीतर आ चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि इस चर्च ने आपको दुखों में भी उत्साह के साथ आराधना करना सिखाया है, ताकि आप अपने बैड फ्राइडे को गुड फ्राइडे में बदल सकें। हालेलुया।
यीशु ने क्रूस पर आराधना की, दुखों में भी आराधना की। आपको भी अपने जीवन के मुश्किल समयों में परमेश्वर की आराधना करते रहना है। तीसरी और आखिरी बात, यीशु ने क्रूस पर इंतजार किया। यीशु ने क्रूस पर इंतजार किया। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 25 और फिर 34 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स 25 एंड 34। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। यीशु पहले पहर में क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे पहर तक यीशु क्रूस पर लटके रहे, खुद नीचे नहीं उतरे। कई लोगों को लगता है कि क्रूस से बचने के लिए या क्रूस से छूटने के लिए यीशु के पास कोई ऑप्शन यानी विकल्प नहीं था, पर ऐसा नहीं है। गुड फ्राइडे के दिन मैंने आपको बताया था कि जब पतरस ने अपनी तलवार से मलकुस नाम के सैनिक के कान को काट दिया, तब यीशु ने तुरंत उस व्यक्ति के कान को चंगा कर दिया था। आपको बताऊं, यीशु ने वहां सिर्फ भलाई नहीं दिखाई पर अनुग्रह भी दिखाया। हालेलुया। असल में यीशु ने उस सबूत को खत्म कर दिया जो पतरस को जेल में बंद करवा सकता था। यानी ये यीशु के उद्धार के काम की झलक था जो वो सारी मानव जाति के लिए करने जा रहा था। हालेलुया। जैसे उसने पतरस के पाप को ढांप दिया, वैसे ही उसने हम सब लोगों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर लटका रहा और वहां से उतरा नहीं है। हालेलुया। फिर यीशु ने चेलों को कहा कि अपनी तलवार अंदर रखो, अगर मैं पिता से कहूं तो वो 12 पलटन स्वर्गदूतों से भी अधिक मेरे लिए भेज सकता है। यानी यीशु को क्रूस पर लटका कर रखने वाली कीलें नहीं थी, पर यीशु ने खुद अपना प्राण दिया। हालेलुया। फिर उसके साथ जो दूसरा डाकू क्रूस पर लटकाया गया था, वो यीशु की योग्यता पर शक करने लगा और उससे कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले। असल में वो यीशु को कुछ करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसकी बातें या उसका उकसाना यीशु के बुलाहट के लिए, उस काम के लिए कुछ मायने नहीं रखता था। आपको बताऊं, आपकी जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण यही है कि आप उन लोगों को खुश करने में लगे हुए हो, उनके सामने अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हो, जिनकी बातें आपकी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखती। यानी यीशु स्वर्गदूतों को बुला सकता था, यीशु उसे उकसाने वालों को चुप करवा सकता था, पर यीशु खुद चुप रहकर क्रूस पर लटका रहा और 6 घंटे उस दुख को सहता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु 6 घंटे दुख को सहता रहा, क्योंकि इंतजार करना कमजोरी नहीं है। हालेलुया। इंतजार करना कमजोरी नहीं है, पर युद्ध जीतने की रणनीति है। जो यहोवा की बाढ़ जोहते हैं, यानी इंतजार करते हैं, वो अपने आत्मिक युद्ध के लिए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए कभी भी ये दिखाने की जल्दबाजी ना कीजिए कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। हालेलुया। कभी भी यह दिखाने की जल्दबाजी ना कीजिए कि मैं क्या हूं या क्या कर सकता हूं, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। शैतान जल्दबाजी करता है, लेकिन परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। इसलिए जल्दबाजी करने के स्थान पर प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का, उसके मार्गदर्शन का इंतजार कीजिए। फिर बाइबल कहती है कि क्रोध को अवसर दो। बाइबल कहती है क्रोध को अवसर दो, यानी क्रोध करने में जल्दबाजी ना करो।
क्रोध में आपके सोचने और समझने की शक्ति बंद हो जाती है। हालेलुया। क्रोध में आपके सोचने और समझने की शक्ति चली जाती है और आप शैतान के निशाने पर आ जाते हो। फिर शैतान आपको अपने फंदे में फंसाकर आपकी आत्मा का नाश कर सकता है। फिर जल्दबाजी में जरूरी फैसले ना लीजिए। हालेलुया। जल्दबाजी में जरूरी फैसले मत लीजिए। जब आप भूखे हो, ध्यान से सुनिए, खासकर भाई, जब आप भूखे हो, गुस्से में हो, अकेले और थके हुए हो, तो कोई फैसला ना लीजिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए हुए फैसलों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। इसलिए जल्दबाजी करने के स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर इंतजार कीजिए। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जल्दबाजी करने के स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर इंतजार कीजिए, क्योंकि तभी आप अपने क्रूज को यीशु की तरह संभाल पाएंगे और आपकी जिंदगी का बैड फ्राइडे गुड फ्राइडे हो जाएगा।